गाइस, वेलकम टू ऑल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो गाइस, आज हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो आई होप सो आपने अल्कोहल फिनोल ईथर का फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा, जो कि शाम को 7:30 बजे आपके पास आ गया होगा। तो ये जो लेक्चर है सेकंड नंबर 2, ये आपको रात को 10 o'clock पे लाइव होगा, तो देखना ना भूले। सेकंड लेक्चर ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हमारा चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनोल ईथर। इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे गाइस आज हम लोग, जो कि है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल। हम लोग किस किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस, आपको कॉपी पेन पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करिए जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, और स्क्रीन पर देखते रहिए, और कोशिश करिए कि साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी कर ले। आपको भी रिएक्शन को बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आप भी रिएक्शन को इजीली बना सके। क्लियर? आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। क्लियर है गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन, देखो कुछ मेथड ऐसे है जो हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स के अंदर। कुछ हम लोग इसके अंदर मेथड्स नए पढ़ेंगे, जो इसी चैप्टर के अंदर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे गाइस। जो लोग अभी 12th क्लास के अंदर है उनके लिए फर्स्ट टाइम है, और जो लोग ड्रॉपर बैच में है उन्होंने तो ऑलरेडी पढ़ ही रखा है 2 साल का सिलेबस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एक पुराने मेथड से, जो आप लोग ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड में पढ़ चुके हैं। तो पहला मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो हम लोग का इस बेस पे रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप में से कुछ बच्चों को नहीं समझ आया उनको भी समझ आ जाएगा, और जिन्होंने पढ़ा है उनको भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। तो देखो, एल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पर अपना सबस्ट्रेट ले लेते हैं गाइस। दिस इज एल्काइल हैलाइड। क्लियर? इस एल्काइल हैलाइड के अंदर हम लोग क्या रिएजेंट डाले जिससे हमारा क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल बनेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करेगा, इसकी X की जगह OH लगा दिया। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो अपन को देख के क्या समझ आ रहा है कि X की जगह हमने OH लगा दिया। अब इसका मतलब ये मुझे रिएजेंट ऐसा लेना पड़ेगा गाइस जो मुझे OH प्रोवाइड कर दे, जो मुझे OH प्रोवाइड कर दे। क्लियर? मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ गाइस कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्लियर? 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कैसे पहचानते हैं गाइस? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप लगा होगा, अगर वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो उसको प्राइमरी एल्काइल एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। और जो कार्बन डायरेक्टली हैलाइड से अटैच है, और वो कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच है तो उसको 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं गाइस कि यहाँ पर ये जो X की जगह OH आ गया, मतलब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन, कौन सा मैकेनिज्म होगा? यहाँ पर गाइस सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग करेंगे गाइस। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN रिएक्शन होगा यहाँ पर गाइस। क्या होगा? SN रिएक्शन। क्लियर? हम लोगों ने पढ़ा था गाइस SN1, SN2, SNNGP, SNEAR। क्लियर? तो बहुत सारे टाइप हम लोगों ने SN रिएक्शन के पढ़े हैं गाइस। यहाँ पर कौन सा लगेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे रिएजेंट यहाँ पे ऐसा चाहिए जो OH मुझे दे सके। अब यहाँ पे 2 रिएजेंट आते हैं गाइस। पहला तो अगर मैं लिख दूं वाटर, या फिर मैं लिख दूं क्या? एक्वस KOH। क्लियर?
अब देखो वाटर भी मुझे पता है कि OH माइनस मतलब मुझे OH देगा और एक्वस KOH भी मुझे OH देता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि यार हम लोग क्या यूज करें, हम लोग वाटर यूज करें या एक्वस KOH यूज करें। बिल्कुल इसका लॉजिक है गाइस, हर चीज का लॉजिक है। ऑर्गेनिक में जितना ज्यादा आप लॉजिकली चीजों को समझोगे उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आसान लगने लगेगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम लोग पहले समझते हैं ढंग से, फिर इसको आगे पढ़ेंगे। देखो H2O जो है हम लोग को पता है वो क्या देता है, हमारा H प्लस एंड OH माइनस। और जो एक्वस KOH है गाइस, ये भी हमें क्या देता है, H प्लस एंड OH माइनस। बट यहाँ पर ये जो बेटा OH माइनस है ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, जबकि एक्वस KOH हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देता है। दिस इज अवर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। क्लियर। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं गाइस। क्लियर है। तो चलिए मैं क्या बता रहा था कि KOH जो है गाइस वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देता है, वाटर जो है वीक न्यूक्लियोफाइल देगा। अब देखो यहाँ पर ये तो अपन को पता चला कि वीक स्ट्रॉन्ग। अब आप पूछोगे सर तो वीक स्ट्रॉन्ग से क्या लेना देना है, मतलब हम तो कोई भी ले सकते हैं, भी दोनों तो OH दे रहे हैं और मुझे OH ही तो लेना है। नहीं बेटा, OH आपको लेना तो है, बट इन दोनों में से हम लोग कोई एक यूज करेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा, सेकंड फैक्टर इज एल्काइल हैलाइड पर। अगर बेटा हम लोग 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो मुझे पता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज वेरी वेरी अनस्टेबल स्पीसीज। तो यहाँ पे रिएक्शन कार्बोकेटाइन बनाना ही नहीं चाहेगी, रिएक्शन कार्बोकेटाइन बनाना ही नहीं चाहेगी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो रिएक्शन यहाँ पे सिंगल स्टेप में प्रेफर करेगा अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है। और सिंगल स्टेप में कौन सा SN मैकेनिज्म होता है गाइस, SN2 मैकेनिज्म होता है। क्लियर है। क्लियर। अब अगर मुझे रिएक्शन सिंगल स्टेप में करवानी है, दैट मींस मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा, मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन दे रहा है गाइस, एक्वस KOH दे रहा है। अब अगर ये सेकेंडरी न्यूक्लियोफाइल है तो सॉरी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर दोनों केसेस पॉसिबल है कि हम लोग इसको एक्वस KOH के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं और हम लोग इसको डायरेक्ट वाटर के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। और अगर ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड हुआ गाइस, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड में मुझे पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन इज वेरी वेरी स्टेबल स्पीसीज गाइस। तो वहां पे रिएक्शन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगी और मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चला सकता हूँ। क्लियर। तो आई थिंक आपको इतना लॉजिक समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे क्या पता चला कि अगर मैं यहाँ पर गाइस 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ। मैंने क्या ले लिया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो फिर मुझे यहाँ पर एक्वस KOH लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप एक्वस KOH ही लो हमेशा, आपको बस ये रखना होता है कि ऐसा आपको सब्सटेंस, ऐसा आपको रिएजेंट देना है जो OH प्रोवाइड कर दे और जो साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करे। क्लियर है। तो आप कोई भी मेटल, एक्वस मेटल का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे एक्वस NaOH भी ले सकते हो, बट कॉमनली आप देखोगे ज्यादातर एक्वस KOH यूज करा होता है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लियर। तो अब यहाँ पर एक्वस KOH हमें क्या देगा गाइस, OH माइनस देगा। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म SN2 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, रिएक्शन कभी भी कार्बोकेटाइन नहीं बनाना चाहेगी, एक ही स्टेप में मैकेनिज्म होगा। तो SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर करेंगे। होगा क्या गाइस कि अब देखो यहाँ पर ये X पार्शियल नेगेटिव और इस R पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है गाइस। तो अब ये जो OH माइनस है, ये जो OH माइनस है, ये कहाँ पे, ये क्या करेगा, ये यहाँ से गाइस बॉन्ड ब्रेक होगा और जो OH माइनस है वो R पे जाके अटैच हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और यहाँ से क्या बन जाएगा गाइस, ROH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ROH। क्लियर। एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है गाइस, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। हमें पता है SN2 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक अटैक करता है गाइस। तो ये जो OH माइनस है ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा गाइस और ROH बन जाएगा। क्लियर है।
आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला रिएजेंट लेना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड के बारे में। अगर मैं यहाँ पर RX ले लूँ और इस पर मैं एल्काइल हैलाइड मेरा टर्शरी ले रहा हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर एक्वस NaOH की जरूरत नहीं है, मैं वाटर डाल के भी, सिंपल वाटर से भी रिएक्शन करवा सकता हूँ। अगर मैं वाटर से रिएक्शन करवाऊंगा गाइस तब भी मुझे अल्कोहल ही मिलेगा, तब भी मुझे अल्कोहल ही मिलेगा। बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर इस पर मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म होगा गाइस, जबकि ऊपर वाले केस में SN2 मैकेनिज्म हुआ। क्लियर? चलिए एक बार हम लोग इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पर चलूं टर्शरी एल्काइल हैलाइड की तरफ, कैसे होगा वो देख लेते हैं। टर्शरी एल्काइल हैलाइड, हमने क्या बोला, यहाँ पर मैंने एक RX लिया, दिस RX इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड। चलो मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, इससे आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा। मान लो मैंने ले लिया, क्लियर है गाइस? मुझे पता है कि यहाँ पे टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, मैं सिर्फ वाटर डाल के भी रिएक्शन करवा सकता हूँ, मुझे अल्कोहल ही मिलेगा। कैसे होगा मुझे पता है गाइस, यहाँ पर ये H प्लस प्लस OH माइनस रिलीज करेगा वाटर, और मुझे पता है ये कार्बन और Cl में पोलर बॉन्ड है गाइस, कार्बन और Cl में क्या है, पोलर बॉन्ड। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा गाइस, तो यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस के, Cl के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बिकॉज Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अब आप फिर क्वेश्चन पूछोगे सर ये बॉन्ड ब्रेक कैसे हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहां से आई? गाइस ये जो वाटर है दिस इज कॉल्ड द पोलर प्रोटिक, दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है गाइस, ये एनर्जी देगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जो एनर्जी आएगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो इस वाटर की वजह से आ रही है गाइस। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो देखना यहाँ पर एक स्पीसीज बनेगी जिसको हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर गाइस देख रहे हैं आप टर्शरी कार्बोकैटायन बना, और टर्शरी कार्बोकैटायन आपको पता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। देन आफ्टर दैट क्या होगा, यहाँ पर जो OH माइनस है गाइस, अब दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज एन न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे अटैक करेगा गाइस, एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा टर्शरी अल्कोहल। तो दिस इज अवर 3 डिग्री अल्कोहल गाइस, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? तो ऐसे आपको पता चला कि कब हमें एक्वस KOH यूज करना है, कब हम लोग वाटर यूज करके भी बना सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, और आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, कैसे आप बिना मैकेनिज्म लिखे रिएक्शन को डायरेक्ट सोच सकते हैं, रिएक्शन के प्रोडक्ट को डायरेक्ट सोच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो मैं आपको दे रहा हूं, मान लो मैंने आपको ये रिएक्शन दे दिया गाइस, अब आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा और इसमें क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो देखो सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा प्रोस, फिर आगे वाले आप करना। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद भी लिख सकते हो और देख सकते हैं कि क्या आपकी अप्रोच सही है, क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। तो देखिए कैसे अप्रोच करते हैं हम लोग, डायरेक्ट विदाउट मैकेनिज्म लिखे, विदाउट प्रोडक्ट लिखे हम लोग कैसे जज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एल्काइल हैलाइड को जज करना है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो हम लोग कैसे जज करेंगे गाइस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है गाइस, एक ही कार्बन से अटैच है। देख रहे हैं ये वाला कार्बन गाइस, ये वाला कार्बन देखना है एक ही कार्बन के साथ अटैच है। ये कार्बन आगे फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और मुझे पता है गाइस 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में कार्बोकैटायन कभी भी नहीं बनता, दैट मींस मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। दैट मींस यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 मैकेनिज्म होगा,
और सीधा हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट लिख देंगे। सीधा हम लोग क्या लिख देंगे गाइस, प्रोडक्ट लिख देंगे। तो आपने प्रोडक्ट भी लिख दिया, आपको मैकेनिज्म भी पता लग गया, और चाहे तो आप रिएजेंट्स भी यहाँ पे बता सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपको लॉजिक क्लियर है गाइस, तो बिना रिएक्शन लिखे, बिना मैकेनिज्म लिखे आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं गाइस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने गाइस लिखा है क्वेश्चन एक्वस केओएच। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज करिए गाइस और खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएगा और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो अप होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो पॉज करिए, मैं आपको बता देता हूँ और आप फिर वीडियो ऑन करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है गाइस। क्लियर? कैसे मुझे पता 2 डिग्री, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है गाइस। तो दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब मैंने आपको बताया था कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड गाइस स्ट्रॉन्ग से भी फॉलो अप कर सकता है, वीक से भी कर सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के थ्रू कर रहा है तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म यूज होगा गाइस SN2 होगा और हम लोग सीधा प्रोडक्ट लिख देंगे। मतलब हमें यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा गाइस। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं सीधा प्रोडक्ट लिख दूंगा CH3CHOH। क्लियर है गाइस? क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर सपोज मैं यहाँ पर ये कर देता, अगर सपोज मैं यहाँ पर ये लिख देता, अगर मैं यहाँ पर वाटर लिखता गाइस, तो फिर आप यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू करते, मतलब कार्बोकेटाइन बनाते, और कार्बोकेटाइन अगर ज्यादा स्टेबल होता तो आप फिर रीअरेंजमेंट भी यहाँ पे करवाएंगे। जैसे सपोज अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा गाइस, तो मेरे को पता है कार्बोकेटाइन मेरा ये बनेगा यहाँ पर। अब अगर ये बनेगा तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। देखो अगर मैं यहाँ पर इसका मैकेनिज्म लिखूंगा गाइस, तो मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बना वो ये बना। दिस कार्बोकेटाइन इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि ये वाला जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। अब किसी तरह से अगर मैं यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटाइन बना सकूं, बिल्कुल बन सकता है गाइस। देखिए अगर ये CH3 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्लियर? तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखिए ये सिचुएशन बन जाएगी। अब CH इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज गाइस, CH3। अगर आप देखें आप, तो यहाँ पर क्या टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है गाइस, ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब यहाँ पर भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही बन रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो हमने स्टेप करा गाइस, ये वाला जो स्टेप करा इसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। ये वाले स्टेप का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट तभी होता है गाइस जब पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी सिस्टम को मिले, जब पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी सिस्टम को मिले तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है गाइस। क्लियर? तो यहाँ पे पहले भी सेकेंडरी है गाइस, अब भी सेकेंडरी है। दैट मीन्स हम लोगों को इस स्टेप करवाने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, तो ये स्टेप नहीं होगा गाइस। क्लियर? तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और सीधा प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर सिर्फ Cl की जगह हम लोग OH लगा देंगे। क्लियर है? चलिए मुझे बताइए अब, यहाँ पर SN1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा। चलिए मुझे बताइए। तो वीडियो को आप पोस्ट करिए गाइस, और पोस्ट करके सोचिए कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा।
अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है गाइस, कार्बन के साथ डायरेक्ट Br जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन नेक्स्ट 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो सबसे पहले तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। अब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला रिएजेंट दिया हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे कि गाइस मैकेनिज्म जो है सॉरी वो SN2 होगा, और यहाँ पर आप क्या बना देंगे, यहाँ पर आप बना देंगे फिनोल। क्लियर, यहाँ पे क्या बना देंगे, फिनोल। अगर आप लोगों ने गाइस ऐसा ही करा है तो मैं आपको बता दूं आपका आंसर बिल्कुल गलत है, आपका आंसर बिल्कुल गलत है गाइस। अब यही यहाँ पर सीखने वाली बात है, यही यहाँ पर सीखने वाली बात है गाइस। तो अब आप सोचो कि आंसर गलत क्यों है गाइस, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल गाइस। अब ऐसा क्यों, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए जब मैंने यहाँ पर क्या लिया गाइस, ब्रोमोबेंजीन लिया, जब मैंने यहाँ पर क्या लिया, ब्रोमोबेंजीन लिया, और यहाँ पर मैंने लिया था एक्वस क्यूएच। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने फिनोल बना भी दिया होगा, और कुछ बच्चों ने फिनोल नहीं बनाया होगा जिनको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, तो मैं इस बार यहाँ पे प्रॉपर बेंजीन बना रहा हूँ गाइस। क्लियर, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या ब्रोमीन के पास लोन पेयर है गाइस, और ये लोन पेयर, ये ब्रोमीन के जो लोन पेयर ये इसके साथ रेजोनेंस में है, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे गाइस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। ये बॉन्ड एक्चुअली में सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है गाइस, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने के कारण यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, एक्वस KOH इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन यहाँ पे किस पे, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं गाइस हम लोग, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर मेंशन नहीं करा। दैट मीन्स हम लोग कैसा कंडीशन मान के चल रहे हैं, रूम टेम्परेचर का कंडीशन मान के चल रहे हैं। अगर ये रिएक्शन फॉलो अप करनी है तो हमें ऑर्डिनरी कंडीशन में जाना, सॉरी हमें ऑल्ट्रेशंस करनी पड़ेगी, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन जाके फुलफिल होगी। आई थिंक आपको फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ आया होगा कि एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनता है। तो इस लेक्चर में आज मैं इतना ही करवाऊंगा गाइस, धीरे धीरे करके हम लोग चीज़ों को डिटेल में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एंड लास्ट में जाते जाते मैं फिर से बोलना चाहूंगा गाइस, अगर आप इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो सारे लेक्चर्स आप लोग देखें, ध्यान पूर्वक देखें, एंड जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा गाइस, अब की बार नीट पार, इस नारे को आप याद रखिए और डेली अपने मन में बोलिए। दिन में अगर आप बेटा इस लाइन को 5 से 6 बार बोलते हो ना, तो मेरी गारंटी है जो मोटिवेशन लेवल आपका इंक्रीज होगा वो इतना ज्यादा इंक्रीज होगा कि आपको अपने आप चीजें आसान लगने लगेगी, आपको अपने आप चीजें आसान लगने लगेगी गाइस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।